आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम आपको पता ही है। हमारे बीच में हमारे बहुत आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मेवा सिंह जी, हमारे विधायक आदरणीय रामकरण जी, हमारे विधायक आदरणीय मनदीप चट्ठा जी, हमारी पूर्व सांसद कैलाशो सैनी जी, पूर्व मंत्री बलबीर सिंह जी और हमारे पूर्व सीपीएस पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जी और सभी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सब मिलकर जो आज कुरुक्षेत्र कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय का जो एक शुभारंभ उद्घाटन, इसमें कार्यालय का भी और हमारे जिला अध्यक्ष मेवा सिंह जी के कार्यकाल का भी आप मानिए कि आज एक तो इस अवसर पे हमने सबने उनको शुभकामनाएं दी और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती से कुरुक्षेत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाने का के लिए मेवा सिंह जी के नेतृत्व में, सभी विधायकों के नेतृत्व में, सभी नेताओं के नेतृत्व में हम लोग सभी प्रयासरत रहेंगे। ये संकल्प यहाँ लिया गया। और बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस के संगठन की आप बात करते थे कि संगठन सर्जन जो अभियान कांग्रेस के हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी जी की एक ये सोच थी और कांग्रेस अध्यक्ष ने उस बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस कार्य समिति में, क्योंकि मैं भी एक सदस्य हूँ वहाँ पे इस बात को इसकी चर्चा हुई और कहा और ये एक निर्णय लिया गया कि पूरे देश में संगठन की मजबूती के लिए ये वर्ष फोकस वर्ष बनाए के रूप में लिया जाएगा और उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा दूसरे तीसरे नंबर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जिला अध्यक्षों की कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ये कार्य किया है। हम कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं मेवा सिंह जी की नियुक्ति के लिए भी और पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस के संगठन का विस्तार हुआ उसके लिए भी हम बहुत नियुक्ति करते हैं राहुल जी की, खड़गे जी की और सभी कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व। अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं समझता हूँ ये गंभीर विषय है और इस पे स्वाभाविक रूप से देश के गृह मंत्री जी को इसका संज्ञान लेना ही चाहिए, देश की सरकार को लेना चाहिए। वो नेता विपक्ष, हमारे देश के संविधान में कुछ पद ऐसे होते हैं जो जिनका एक बहुत बड़ा स्थान है और अगर इस तरह की बात किसी ने कही है तो उसका संज्ञान लेना चाहिए। हमारा प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही जो संगठन है उसका विस्तारीकरण और भी आगे बढ़ाया जाएगा। टीम इंडिया जीती है सर, उसको कैसे टीम इंडिया जीती है क्रिकेट में? देखिए, हम बधाई देते हैं, भारत की क्रिकेट टीम को बधाई देते हैं और भारत की जो क्रिकेट टीम है वो भी मैं समझता हूँ कि हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखने का काम भारतीय क्रिकेट टीम ने हमेशा किया है और विशेष रूप से जिस तरीके से एक अनबीटन रिकॉर्ड रहा, 7 मैच जीते और पाकिस्तान को 3 बार रौंदा हमारी टीम ने और कल का मैच में 1-2 बार ऐसे दिखा कि थोड़ा अंडर प्रेशर है, लेकिन अंडर प्रेशर भी बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया। विशेष तौर पे कल के मैच के लिए जो हमारे बल्लेबाज दीपक वर्मा और हमारे गेंदबाज तिलक वर्मा, हमारे बल्लेबाज तिलक वर्मा और हमारे गेंदबाज कुलदीप यादव, उन दोनों को और सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। किसान क्या करेगा? प्रदर्शन नहीं करे तो क्या करेगा? सरकार ने पहले तो जब प्राकृतिक मार का, और प्राकृतिक मार नहीं, हमने पहले कहा, आपको याद होगा गुला चिका के अंदर मैंने जो बात की थी, एक बात कही थी जो सारे पत्रकारों ने, अखबारों में उसको टेकअप भी किया कि प्राकृतिक मार नहीं थी, ये प्रशासनिक मार थी हरियाणा में। लेकिन उसकी वजह से बाढ़ग्रस्त, जल भराव, फसलों का इतना व्यापक खराबा हुआ, लेकिन कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं, कोई अलग से कोई स्पेशल मुआवजे की कोई डिक्लेरेशन नहीं, केवल क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के अलावा कोई जवाब नहीं। और उसके बाद अब क्योंकि यील्ड कम हो गई नमी की वजह से, हमेशा यूपीए के समय बोनस डिक्लेयर हो जाता था, कभी भी कोई ऐसी स्थिति बनती थी। अब ना कोई बोनस डिक्लेयर
सरकार की तरफ से हमारी मांग है कि मुआवजा तो सरकार को देना ही चाहिए था। 50,000 रुपये प्रति एकड़ का हमारी मांग रही थी, जो सरकार देने में सरकार ने नहीं दिलाया मुआवजा। कम से कम बोनस 1,000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देकर जो किसान के जख्म है उन पर मलहम लगाने का कार्य हो। इस सीजन में किसान को प्राकृतिक और प्रशासनिक दोनों आपदाओं का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि इनके समय में बोनस को लेकर बात की गई थी, आपके बयान को कह रहे हैं कि इनके समय में 2-2 रुपए के चेक मिलते थे। अपने ये हाँ, तो बताएं। खट्टर साहब उस आदमी को लाए जिसको पूरे 1 एकड़ के खराबे के 2 रुपए मुआवजा मिला हो, और हमारी नहीं, हमसे पहले जितनी सरकारें रही हों, क्योंकि प्रदेश सरकार का मुआवजे का रेट तय होता है। आज़ादी के समय भी मुआवजा 2 रुपये, आज़ादी के बाद भी 2 रुपये प्रति एकड़ नहीं था। खट्टर साहब आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कोई एक सरकार का आदेश दिखा दे या एक किसान ला दे जिसको 1 एकड़ में खराबे का मुआवजा 2 रुपये मिला हो। सरकार ने कोई एक भी ला दे। लेकिन दुर्भाग्य है मुआवजे की, जहाँ तक बात है, हमारे समय जब मुआवजा मिलता था तो पंजाब से दुगना मिलता था। 2014 तक हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल को मैं याद दिला दूं। और अब हमारे समय मुआवजा 2013-14 में 10,000 था, जिसको बढ़ा के 12,000 की घोषणा की गई थी, लेकिन 10,000 आखिरी मुआवजा मिला था प्रति एकड़। जो उस समय पंजाब को मिलता था 5,000 प्रति एकड़ खराबे का फुल टोटल लॉस का मुआवजा। अब पंजाब की सरकार ने, जो कि डबल इंजन सरकार नहीं है, इनकी तो डबल इंजन और बढ़ना चाहिए। पंजाब कह रहे हैं कि 20,000 से कम मुआवजा देंगे नहीं, और हमारी शुरुआत हो रही है 7,000 से। 7 से तो एवरेज बैठ रही है 10,000। तो अब पंजाब से आधा। खट्टर साहब ये बताएं, उस समय सरकार का प्रति एकड़ मुआवजा कितना था और आज कितना है प्रति एकड़ मुआवजा, और उस आदमी को खड़ा करें प्रदेश में जिसको 1 एकड़ में 2 रुपये मिला था। 1 एकड़ का पूरा मुआवजा 2 एकड़, और अभी से नहीं, आज़ादी से लेकर अब तक कोई एक आदमी ले आए। तो ये भाजपा केवल जो है एक बीजेपी का दूसरा अर्थात है, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। ये मैं समझता हूँ केवल इस तरह के दुष्प्रचार करने में विश्वास रखती है। किसानों गरीबों के लिए काम करने पार्टी विश्वास नहीं रखती। मेरे ख्याल अब मैं एक आग्रह करूंगा कि आदरणीय अरोड़ा, ये किसने कहा? हमारी पार्टी ये किसने? नायब सिंह जी ने कहा है। तो कांग्रेस पार्टी के तो 65 लाख बीजेपी के वोट आए, कांग्रेस के भी 65 लाख ही आए, 22,000 ही कम है। और कांग्रेस पार्टी के 5 सांसद आए, और भाजपा से ज़्यादा लोकसभा में वोट पड़ी हमें। बीजेपी के भी 5 ही सांसद हैं। तो ये जो है ये कह रहे हैं। और ये नायब सिंह जी ने अभी तो ये वाला बयान नहीं देखा, मैंने पहले देखा जब वो कह रहे थे इलेक्शन के बाद कि कांग्रेस खत्म होगी, विपक्ष खत्म हो गया। भाजपा के बराबर मत प्रतिशत मिला है हमें। लोकसभा में ज़्यादा था, विधानसभा में मात्र आधा प्रतिशत फर्क था। बराबर लोकसभा सांसद हैं, 37 विधायक है। आज तक का सबसे मजबूत विपक्ष का विधायक दल है। लोगों को जो उनके बराबर के उनके खिलाफ वोट पड़े हैं, उन लोगों को नकार के मैं समझता हूँ सरकार नहीं चलाई जा सकती। संविधान में सत्ता पक्ष और विपक्ष की बराबर की भूमिका है, और यहाँ तो बराबर का टक्कर का विपक्ष, और उन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा।